हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रिवर सिस्टम, राइट, ड्रेनेज सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, जो कि क्लास 9 का है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा है लैंड फॉर्म्स के बारे में, और फिर हमने ड्रेनेज अपने कंट्री की कंप्लीट करी थी। इसमें आपको these are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा रिवर सिस्टम्स बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल होती है वो कौन सी है। तो मैंने बताया था जॉग फॉल्स, राइट। तो गाइस, जॉग फॉल्स नहीं होगा, कुंचिकल होगा। ठीक है, कुंचिकल वाटरफॉल जो होगी वो सबसे फर्स्ट मोस्ट ये होगी वाटरफॉल, जो लेंथ से बहुत गिरती है। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी जो हमने पढ़ा था समुद्र, क्या नाम था उसका, शिव समुद्रम, है ना, शिव शव समुद्रम होगी। ठीक है, शिवा समुद्रम फॉल्स। फिर उसके बाद फिर जॉग फॉल्स थर्ड नंबर में आती है, तो आपको उसको नोट आउट करना है। ओके, तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे क्लाइमेट से। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में वही लैंड फॉर्म्स पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम्स पढ़ा, नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया को भी देखा हमने। तो ये चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे थर्ड, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल आवर कंट्री। ठीक है, हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पढ़ेंगे। पहले तो हमने लैंडफॉर्म देख ली, फिर हमने देखा रिवर, आज पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर। यानी कि आप देख रहे हो, पहले हमने लिथोस्फियर पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिथोस्फियर, फिर हाइड्रोस्फियर पढ़ा। अब हम एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखने वाले हैं। इसमें आप देखोगे कंट्री में कैसे हमारा जो कंट्री में एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनी है, कहीं आपको बहुत गर्मी दिखेगी, कहीं बहुत ठंडी, कहीं पर टेम्परेचर मॉडरेशन दिखेगा। हम क्यों वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं दिसंबर को, और क्यों गर्मी होती है अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, एंड वाई इट रेन्स इन जून एंड जुलाई, ये सब आंसर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चंस का, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे, दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो now you must be wondering what is the difference between climate and weather. Maybe I have told you about this in the previous video, बट यहाँ से फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्लाइमेट जो होती है वो एक लॉन्ग फेनोमेना होती है। ठीक है, लॉन्ग कॉन्टिन्यूइंग फेनोमेना, जो काफ़ी वक्त से माना जाता है 30 ईयर्स से ज़्यादा हो जाए तो उस जगह का कंडीशन को हम बोलते हैं जो कि सेम रहता है। ठीक है, सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगी बहुत काफ़ी लंबी टाइम तक, 30 ईयर्स तक वैसा बना रहेगा टेम्परेचर, तो हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशंस है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत टाइम से, वो क्या 30 साल से या 30 साल से ज़्यादा ही आप मान लो वहाँ का टेम्परेचर ऐसा लगातार है, तो उस जगह को हम क्लाइमेट बोलते हैं। ऑलराइट, और वेदर जो है इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वेदर जो है ये रेफ़र करता है स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओवर एन एरिया दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कहीं भी जो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम का वहाँ का टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है वेदर। ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो हो जाएगी और क्लाइमेट की हो जाएगी वो सेम होती है। ठीक है, इन दोनों की एलिमेंट जो होती है वो सेम हो जाएगी, वेदर की और क्लाइमेट की। इनमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आ जाएगा विंड, और विंड के बाद फिर ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी के बाद कितनी बारिश हो रही है यानी कि प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, वेदर में भी और क्लाइमेट में भी। You may have observed that the weather conditions fluctuate very often, even within a day.
ठीक है, एक ही दिन में आपको वेदर फ्लक्चुएशन दिखेगी। सवेरे मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और रात को बारिश होने लग गई या शाम को बारिश होने लग गई, तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन दिखा एक ही दिन में, तो इसी को हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है उसकी टेम्परेचर। ठीक है, बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर ए वेरी फ्यू वीक्स और मंथ्स। ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन पैटर्न चलती है कुछ वीक्स तक, मंथ्स तक। दैट इज़ डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी, ब्राइट, वेट, ड्राई, ऐसा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो आपको कुछ मंथ में ऐसे सीजन्स कुछ मंथ तक रुक रही है या वीक्स तक या कुछ डेज तक। ठीक है, तो या तो फिर इस टाइप की काम, क्लाउडी, विंडी, वेट, ब्राइट, हॉट, कूल, ड्राई, ये सब दिख रहा है आपको। तो इस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम बोलते हैं सीजन्स। ठीक है, तो ये ईयर को हमने डिवाइड करी है डिफरेंट सीजन से, जिसको विंटर, समर और रेनी सीजन्स बोलते हैं। रेनी सीजन को मानसून भी बोलते हैं। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। अब ये वर्ल्ड जो है बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन से डिवाइडेड है। क्या आपको पता है क्लाइमेट इंडिया हैज़ किस टाइप का है और क्यों है? वी विल लर्न अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। ये जो मॉनसून वर्ड है ये ड्राइव्ड हुआ है अरेबिक वर्ड से, जिसका मतलब है मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न। तो अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मौसम, तो ये अरब वर्ड है जिसका मतलब होता है सीज़न। ठीक, ठीक है, तो मॉनसून का मतलब क्या हो गया, सीज़न। ओके, मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। यहाँ पे क्या होता है, मॉनसून का मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल। ठीक है, दोबारा क्या होना, रिवर्स हो जाना, सीजनल रिवर्सल ऑफ द इन द विंड डायरेक्शन। विंड का डायरेक्शन जो है ना वो क्या हो जाना, सीजनल का रिवर्सन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं मॉनसून। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, अरेबिक वर्ड है मौसम और इसका मतलब होता है सीज़न। ओके, मॉनसून जो होता है इसको सीजनल रिवर्सल बोलते हैं, विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में जब उसकी विंड रिवर्स हो जाती है तो इसको सीजनल रिवर्सल बोलते हैं। देखो, कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। यहाँ से आधा स्टार्ट हुई है, अच्छा यहाँ से फुल शुरू हुई है। तो यहाँ का जो कोस्ट है उसको बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ रेन मिलती है अक्टूबर और नवंबर में। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट्स इन टेम्परेचर कंडीशंस। तो आप बोल सकते हो जो कोस्टल एरियाज़ है वो एक्सपीरियंस करेगा, मुझे लगता है ये बीच से शुरू हो रही है, राइट, यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। अगर आपसे कोई पूछा इंडिया की क्लाइमेट कैसी है तो आप मानसून बोलोगे, है ना। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड। एशिया में आपको इस टाइप की क्लाइमेट जो है मेनली फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट, डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न। तो यहाँ पे देखना है कि क्लाइमेट जो इंडिया की वो डिस्क्राइब्ड होती है एज मानसूनल टाइप। एशिया जो है यहाँ की क्लाइमेट आपको मेनली साउथ एंड साउथ ईस्ट में देखोगे तो आपको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट्स एशिया में देखने के मिल जाएगी। ठीक है, ये सब जगह में साउथ एंड साउथ ईस्ट में। ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परस्पेक्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। तो आपको यहाँ पे बहुत वेरिएशंस भी देखने को मिल जाएंगी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे कंट्री के अंदर ही, कहीं बहुत गर्मी, कहीं बहुत ठंडी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं बहुत कम बारिश। ठीक है, टू मेजर, लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर देखते हैं और प्रिसिपिटेशन। फॉर एग्जांपल हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीज़न टू सीज़न। कैसे ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और सीज़न से सीज़न। हम दो एग्जांपल्स देखेंगे टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशंस का। इन समर की बात हो जाए, मरकरी जो होता है ओकेजनली टचेस कितना करता है 50 डिग्री सेल्सियस इन इंडिया
कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। वेयर डेजर्ट में, ठीक है, वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस रहती है, ठीक है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45। और द्रास की बात की जाए तो यहाँ पे तो -45 डिग्री सेल्सियस, ये सब इंडिया में ही आपको याद रखनी है। त्रिवेंद्रपुरम ऑन द अदर हैंड मे बी हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। त्रिवेंद्रपुरम यानी कि कैपिटल ऑफ केरला, सबसे साउथ में, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होती है। तो क्या हुआ फिर, देख रहे हो आप टेम्परेचर वेरिएशंस इन द सेम कंट्री। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। थार डेजर्ट, द डे टेम्परेचर राइजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप हो जाती है 50 डिग्री सेल्सियस सेम नाइट। ऑन द अदर हैंड देर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड केरला। जितना ही सवेरे रहेगा उतना रात को ही रहेगा, लेकिन डेजर्ट में आप देख लिए 50 डिग्री से कितना गिर जाता है, 15 डिग्रीज़। तो इतनी ज़्यादा आपको वेरिएशंस एक ही स्टेट में देखने को मिलेगा। लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशंस। अब हम देखते हैं बारिश कहाँ ज़्यादा हो रही है। कुछ वेरिएशंस आपको दिखेगी, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस बट ऑल्सो इन द अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पे फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस नहीं दिखेगी, बट कितने हो रहे हैं, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ कितना हो रहा है, वहाँ कितना हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को आपको मिलेंगे। While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas। हिमालयज़ में जो होती है, ठीक है, बारिश, तो वो किस फॉर्म में होती है, स्नोफॉल की फॉर्म में होती है, यानी बर्फ़ गिरती है अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय, क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत होती है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बारिश होती है पूरे कंट्री में एक्सेप्ट हिमालयाज़। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होती है वो वेरी करेगी, 400 सेंटीमीटर्स मेघालय में होती है और 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको इतना पता होना चाहिए कि 400 जो सेंटीमीटर वो मेघालय में होती है। मेघालय में कहाँ पे, तो मौसराम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। फिर आपको ये भी याद रखना है 10 सेंटीमीटर जो होती है राजस्थान या फिर लद्दाख में, इतनी बारिश आपको देखने को मिलती है, जो कि कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अब हमारे जितने भी कंट्री के जितने भी पार्ट्स हैं, ज़्यादातर पार्ट्स को रिसीव होती है मानसून जून से लेकर सितंबर तक। तो हम मानसून का डेट यही मान लिए हैं, जून से सितंबर। बट कुछ पार्ट्स में जैसे तमिलनाडु हो गई, ठीक है, तमिलनाडु में आपको मानसून जो है वो एक्सपीरियंस होगी अक्टूबर एंड नवंबर में, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपको अक्टूबर एंड नवंबर में सबसे ज़्यादा, यानी कि अक्टूबर नवंबर में रिट्रीट मानसून होती है, तभी तमिलनाडु को मिल पाती है यहाँ पर मानसून की रेन। क्यों, रीज़न मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ वेस्टर्न घाट में बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, राइट। तो यहाँ से जैसे साउथ वेस्ट मानसून पेनिट्रेट करती है तो यहीं पे बारिश कर लेती है, और यहाँ के बड़े बड़े माउंटेन जो होते हैं वो यहाँ जाने नहीं देते इस मानसूनल विंड्स को, ठीक है, सीजनल विंड्स को। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे रेन शैडो जोन बन जाता है। लेकिन जब रिवर्सल होता है ना, ये रिटर्न होती है, रिट्रीट होती है मानसून, तो यहाँ पे ढेर सारा बारिश तमिलनाडु में करती है। ओके, तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर को आपको कोस्ट में दिखेगा, लार्ज पोर्शन ऑफ द रेन आपको इस समय देखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वेस्टर्न राजस्थान, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल जून एंड सितंबर, बट तमिलनाडु में कोस्ट जो होती है वो रिसीव करेगी अक्टूबर एंड नवंबर में, यानी कि रिट्रीट मानसून के टाइम। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इन जनरल कोस्टल एरियाज़ जो है वो एक्सपीरियंस करती है लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। और आपको जो कोस्टल एरियाज़ है ना, वहाँ पे आपको टेम्परेचर कंडीशन भी क्या होगा, थोड़ा कम फील होगी, क्योंकि वहाँ पे ओशंस हैं, तो ये टेम्परेचर को मॉडरेट कर कर रखती हैं, ठीक है। अब हम सीजनल कॉन्ट्रास्ट देखते हैं मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री।
ये आपको इंटीरियर कंट्री में ज़्यादा दिखेगा, सीजनल, ठीक है। देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब रेनफॉल जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाने लग जाती है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है। ईस्ट में बहुत रहता है, वेस्ट तक जाते जाते इसके पास मॉनसून वाटर जो है वो ड्राई हो जाती है, यानी वो पूरी मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पूरी नहीं, मतलब ख़त्म होती रहती है जैसे वो ईस्ट से वेस्ट तक जाती रहती है। In the northern plain, these variations have given rise to a variety of lives of the people in terms of food they eat and the clothes they wear and the kind of house they live in. तो यहाँ पे लोगों की हैबिट्स चेंज हो जाती है, इनकी इनकी रहने की जो शेल्टर होती है वो ड्वेलिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, वहाँ में कितनी बारिश हो रही है, क्लाइमेट कैसी है, ठीक है। फिर उनकी खाने पीने में भी चेंजेस देखने को मिलती है, और साथ ही साथ उनके कपड़े, ओके, तो आपको ये याद रखनी है। फाइंड आउट वाई द हाउस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। अब आपको याद रखनी है कि जो राजस्थान की जो वॉल्स होती है वो काफ़ी मोटी होती है और रूफ्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। वाई इट इज़ that the houses in the Tarai region and in Goa and Mangalore have sloping roofs, ठीक है। sloping मतलब होता है इस टाइप का, तो आपको यहाँ पे तराई रीजन में इस टाइप का, गोवा मैंगलोर में इस टाइप के स्लोपिंग रूफ्स देखने को मिलेंगी। वाई हाउसेज इन आसम्स आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, तो स्टिल्ट्स में क्यों ये आसम वाले अपने घर बनाते हैं, तो आसम वाले जो है ना, मान लो यहाँ पे इनकी घर हो गई, ठीक है, ये घर है, तो ये जो घर है ना यहाँ पे स्टिल्ट्स बना देते हैं नीचे में, ताकि यहाँ पे जितनी बारिश होगी वो नीचे ही जमे और इनका घर जो है वो ओवरफ्लड ना हो जाए, ठीक है, इसलिए ये रीज़न होती है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स देखते हैं हम। देर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, जिससे अफेक्ट होता है हमारा इंडिया का क्लाइमेट, ठीक है। दीज आर द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। पहला हो जाएगा लैटिट्यूड हो जाएगी, आपको पता है जितनी भी लैटिट्यूड वेरिएशंस आती हैं वैसे ही सब कुछ चेंजेस हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर में फिर वहाँ पे बारिश होना, ये सब क्या हो जाता है, लैटिट्यूड के बेसिस होती है। फिर ऑल्टीट्यूड मतलब कितनी हाइट में है, फिर वहाँ का प्रेशर एंड विंड सिस्टम, फिर वो सी से कितना दूर है, इसको हम कॉन्टिनेलिटी भी बोलते हैं, और फिर ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स आ जाएंगे। तो हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो अर्थ है उसका शेप जो है वो कैसा है, जियोइड है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। तो हमारा जो अर्थ है उसकी लैटिट्यूड के चलते, ठीक है, उसकी कर्वेचर के चलते अर्थ जो है उसको सोलर एनर्जी जो होती है वो अलग अलग जगह मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दिस इज़ अर्थ सपोज़, ठीक है। ये वाला रीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये इक्वेटर हो गई। सन जो है यहाँ पे इसकी डायरेक्ट क्या हो रही है, रेज़ यहाँ पे फॉल कर रही है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंटेंस गर्मी मिलेगी जिसको हम ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, ठीक है, या टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे इंटेंस गर्मी। फिर आपको यहाँ पे जो गर्मी, ये थोड़ा स्लैंट देख रहे हो, स्लैंट हो जा रहा है, ये सीधा रेज़ नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट गर्मी आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में, ऑलराइट। फिर अगर आप देखोगे तो इस तरफ तो और स्लैंट हो जा रहा है, इस तरफ मेरी थोड़ी ये बड़ी हो गई है, ठीक है, इस तरफ और स्लैंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लैंट में तो बिल्कुल ना के बराबर ही क्या पहुँचती है, गर्मी। तो ये वाला पोलर रीजन होगी, इसलिए यहाँ पे सदा क्या होती है, हिमाद्री जमी रहती है, यानी आइस, पूरा का पूरा बर्फ़ जमा होता है ऊपर पोलर रीजन में। अब हम इसको रब कर देते हैं, तो आप समझ सकते हो लैटिट्यूडनल डिफरेंस कितना वेरी करता है, राइट, और कितना मैटर करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा हर लैटिट्यूड्स में। एज अ रिज़ल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल।
तो इससे रिज़ल्ट क्या होगा, एयर टेम्परेचर, तो इससे रिज़ल्ट यही होगा कि एयर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, जनरली डिक्रीज़ होगी इक्वेटर से लेकर पोल्स तक। आप जितनी ऊपर जाओगे रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि स्लैंट हो रही है सन की रेज एज वन गोज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टू द हायर ऑल्टीट्यूड्स। तो ओबियसली आप बोल सकते हो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे कम टेम्परेचर होगी, एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। हिल्स आर देयरफॉर क्या होते हैं, कूलर होते हैं समर्स में, और प्रेशर और विंड सिस्टम जो होती है यहाँ की वो डिपेंड करती है लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड उस प्लेस का। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा टेम्परेचर को भी और यहाँ के रेनफॉल पैटर्न को भी, ये भी हमें याद रखनी है। तो ये क्या करेगा, प्रभाव डालेगा टेम्परेचर में, और कितनी वहाँ पे बारिश हो रही है उस पैटर्न में भी क्या करेगा, वो रेनफॉल पैटर्न में भी वो इन्फ्लुएंस अपना दिखाएगा। यहाँ की जो सी है वो एग्जर्ट्स करती है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, ठीक है। अगर वहाँ पे सी है तो अपनी क्या करेगी, वो टेम्परेचर अगर बहुत गर्म है तो उसको ठंडा कंटिन्यूस वो ठंडी वहाँ पे बेकरार रहेगी, ठीक है। तो द सन exerts a moderating influence on climate। आप जैसे ही सी से थोड़ा सॉरी एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा सी से आपकी जो है वो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आपको कम दिखेगी, यहाँ के पीपल को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ना नहीं मिलती है, ठीक है, सॉरी मिलती, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीज़ होगी, घट जाएगी। एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पे यही लिखा है कि यहाँ से आप अगर सी से आपकी डिस्टेंस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस घट जाएगी, पीपल यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फील करेंगे, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनैलिटी। यहाँ पे बहुत हॉट होगी ड्यूरिंग समर सीज़न, और कोल्ड सीज़न में बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गई, यूपी, बिहार, ये सब जो रीजन है ना, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस एंड एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस दिखेगी, क्योंकि ये कॉन्टिनेलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। ओशन करेंट्स जो होती है अलॉन्ग विद द ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज़। यहाँ के जो ओशन करेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, इसका क्लाइमेट जो है ना कोस्टल एरियाज़ का, उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विथ अ वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ़ द विंड्स आर ऑन शोर। तो ओशन करेंट्स भी डिपेंड करता है कि उस जगह का टेम्परेचर वो कैसा करते हैं। मान लो ये केरला है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, तमिलनाडु। तो मान लो यहाँ पे जो ओशन है, अरेबियन ओशन में वार्म करंट बह रही है, ठीक है, तो वार्म करंट क्या होगी, तो केरला को भी वो वार्म कर देगी, अगर कोल्ड बह रही है तो वो कोल्ड कर देगी, ऐसा। तो वो ये भी डिफ़र करता है कि वहाँ के करंट, ओशन करंट का टेम्परेचर क्या है, गर्म है ठंडी है, तो वो अफेक्ट करेगा वहाँ के कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट को। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा, वाई द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिक्स। अगर आप सब ट्रॉपिक्स के कॉन्टिनेंट्स देखोगे तो वहाँ पे आपको डेजर्ट जो है यूजुअली आप वेस्टर्न साइड में ही देखोगे, ऐसा क्यों। तो फिर यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन्स में कॉन्टिनेंट्स में क्यों आपको सब ट्रॉपिक्स में दिखेंगी यूजुअली डेजर्ट, ठीक है। तो इसका तो बहुत सारा रीज़न्स है, तो इसमें वन ऑफ द रीज़न्स मैं आपको बता देती हूँ जो मेजर रीज़न है, जैसे कि जो प्रिवेलिंग विंड्स होती है ट्रॉपिक्स में, ठीक है, ट्रॉपिक्स में आपको जो प्रिवेलिंग विंड्स मिलेंगे वो ईस्टर्ली होती है, ठीक है। ट्रेड विंड्स कितनी दो टाइप की होती है, एक ईस्टर्ली और एक वेस्टर्ली होती है। तो जो ट्रॉपिक्स में जो ईस्टर्ली विंड होती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड, राइट, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड जो होती है वो
बहुत ड्राई रहती है, ठीक है, वो ड्राई हो जाती है जब वो पहुंचती है टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि वो जो होती है उनकी जितनी मॉइस्चर होती है ना, वो ओरोग्राफिक होते वक्त, ये सब रीजंस है बहुत सारे, ठीक है, तो वो होते होते उससे मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है, तो वो कम्प्लीटली ड्राई मॉइस्चर विंड होती है। और वो जब ईस्टर्ली विंड्स फ्लो करती है टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से वो वेस्ट फ्लो कर रही है, तो वेस्ट में पहुँचते पहुँचते मॉइस्चर ही नहीं रहती उसमें, और जब मॉइस्चर नहीं रहेगी तो वो वेस्टर्न मार्जिन के सामने वो कॉन्टिनेंट्स में बिल्कुल भी बारिश नहीं करती है। तो इसलिए वन ऑफ द रीज़न है कि वहाँ पे क्यों डेजर्ट्स आपको वेस्टर्न मार्जिन में देखने को मिल जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और भी रीज़न होती है, जैसे जो जिस रीजन में आपको वेस्टर्न जोन में, ये वाला वेस्टर्न जोन में आपको दिखेगा, सॉरी, कॉन्टिनेंट, ठीक है, मान लो इंडिया के वेस्टर्न जोन में आपको दिखेगा कि वहाँ पे रेन शैडो रीजन हो जाती है, यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होती है, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकती है, होती है। फिर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी होती है, क्योंकि जो साइक्लोनिक कंडीशंस नॉर्मली क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है और एयर रिवॉल्व करती है जो कि हाई प्रेशर होती है, ये साइक्लोनिक कंडीशन हो गई। लेकिन एंटी साइक्लोनिक में उल्टा होता है, ये वाला हाई प्रेशर जोन होता है और रिवॉल्व जो होती है वो हाई प्रेशर होती है। तो ऐसा एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में भी देखी गई है कि ये कंडीशन हो जाती है जब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में यहाँ पे आपको एंटी देखने को मिलेगा। तो ये क्या होती है, ये कंडीशन ऐसे होती है कि वो सबसाइडिंग एयर जो है सबसाइड होती है, ठीक है, नीचे जाती है इस रेंज पे। तो ये वन ऑफ द रीज़न है। और दूसरा डिसिकेटिंग इफेक्ट है कोल्ड और वार्म करेंट्स का। तो एनीवेज़ हम वो बाद में देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ को पढ़ते हैं नेक्स्ट, और वो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। तो फाइनली रिलीफ जो होती है वो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कि किस जगह का कैसा क्लाइमेट होगा। रिलीफ मतलब वही माउंटेन्स हो गए और प्लेट्यूज़ हो जाएंगे राउंडेड, ठीक है, और या तो प्लेन्स हो जाएंगे, इसको हम रिलीफ बोलते हैं। तो ये क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगा, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, मेजर रोल। हाई माउंटेन्स जो हैं वो बैरियर्स की तरह क्या करेगा, काम करता है, बड़े बड़े हाई माउंटेन्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है वो बारिश होगी, ये ऊपर जाएंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे और यहीं पे बारिश हो जाती है। इस रेंज में आपको बारिश होते नहीं दिखेगी। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि वेस्ट में क्यों, क्योंकि रॉकी एंडीज माउंटेन जो है ना, यहीं पे बारिश हो जाती है, इस तरफ नहीं हो पाती है। तो ये भी रीज़न हो जाती है ओरोग्राफिक रेन। तो ये बैरियर्स की तरह काम करती हैं, कोल्ड और हॉट विंड्स को रोक देती हैं, तो इससे प्रिसिपिटेशन जो होती होगी, और वो हाई इनफ इन द लाई ऑफ द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, जहाँ पे रेन बियरिंग विंड्स होंगे वहीं पे ही बारिश ज़्यादा होगी। एंड द लीवर्ड साइड, यानी कि ये वाला साइड, मान लो इधर बारिश हो गई यहाँ पे, तो इस वाले रेन शेडो जोन को, इसको बोलते हैं रेन शेडो जोन, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी, और इसको हम लीवर्ड साइड भी बोलते हैं, ठीक है, लीवर्ड साइड में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, वो रिलेटिवली ड्राई रहेगी। तो अगेन दिस इज़ शोइंग यू एग्जाम्पल ऑफ द रिलीफ कि कितना मेजर प्ले होता है इनका, ठीक है, किसी जगह का क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में। अब हम फैक्टर्स देखते हैं कि इंडियन क्लाइमेट को किस किस फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो होती है, जैसे कि आपको पता है लैटिट्यूड हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि लैटिट्यूड क्या होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम एक लैटिट्यूड का नाम रखे हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है मिडिल ऑफ द कंट्री, रन ऑफ कच्छ से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रन ऑफ कच्छ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको क्रॉस करती है वेस्ट मिज़ोरम से लेकर ईस्ट तक, ठीक है, कुछ इस तरह से। मान लो ये इंडिया है और यहाँ पे कुछ त्रिपुरा है और ये मिज़ोरम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल ऐसे क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ गुजरात को क्रॉस किया, यहाँ से मध्य प्रदेश को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर ये वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे त्रिपुरा और ये लास्ट मिज़ोरम।
तो इतने स्टेट्स को ये क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रन ऑफ कच्छ से लेकर मिज़ोरम तक ईस्ट, रन ऑफ कच्छ वेस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो हाफ ऑफ द कंट्री जो डिवाइड हो जाती है, जो कि साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, वो बिलोंग करता है ट्रॉपिकल एरिया में। और जो ऊपर वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला, वो सब ट्रॉपिकल एरिया होती है, इसे सब ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स। ये वही बात हो गई ना, ये भी मैंने आपको बताई थी। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसकी इक्वेटर हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, राइट। तो मैंने आपको बताया था सन जिस पार्ट में, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट जो होता है ये ट्रॉपिकल होती है, ट्रॉपिक्स बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल जोन हो गई। और ये पोलर से लेकर ये जोन, ठीक है, ये जोन जो हो गई, ये जोन को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ये जोन को बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। और यहाँ टेम्परेट क्लाइमेट जोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाफ अर्थ दिख रहा है, राइट, अर्थ सॉरी अर्थ नहीं, इंडिया ऐसे है ना, इंडिया ऐसा है। तो इंडिया की जो नीचे की पार्ट वो कहाँ पे आ रही है, ट्रॉपिकल रीजन में, और ऊपर वाले में सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये कुछ ऐसा है, और यहीं पे बुक में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है। तो हाफ जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आ रही है और आधा सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रही है। तो जो तो देयरफॉर इंडिया की जो क्लाइमेट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये आपको याद रखनी है कि लैटिट्यूड कितना इंडिया में दो हो जा रही है ना, एक ट्रॉपिकल एक सब ट्रॉपिकल। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, वो लाए कहाँ कहाँ करती है, किस स्टेट्स में। तो मैं फिर से बता देती हूँ, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, और फिर उसके बाद क्या आ जाती है, मध्य प्रदेश हो जाएगी। फिर मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगी छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ के फिर उसके एडजस्टमेंट में झारखंड, फिर झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो इतने स्टेट्स को ये क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नीचे वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा ट्रॉपिक्स, और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा सब ट्रॉपिक्स। तो ये लैटिट्यूड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, ऑल्टीट्यूड, कैसे हाइट जो है वो भी क्लाइमेट अफेक्ट करता है। तो ये भी आपको मैंने बताया था, जैसे इंडिया हो गई, आप जितना ऊपर जैसे जाते रहोगे तो पैरेलल्स ऑफ लाइन, यहाँ पे आपको पोलर दिखेगा, जो कि परमानेंटली यहाँ पे क्या रहती है, आइस फ्रोज़न रहती है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो, क्योंकि यहाँ पे जो सन है ना, यहाँ पे इसकी रेज जो होती है वो स्लैंट हो जाती है, स्लैंट हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ का वो परमानेंट क्या होता है, फ्रोज़न होती है। तो इंडिया आप जितना ऊपर जाओगे, ठीक है, प्रेशर भी घटता है, टेम्परेचर भी घटती है, और प्रेशर, टेम्परेचर और हीट, ठीक है, हीट तो टेम्परेचर ही हो गया। तो ये सब प्रेशर, ये सब क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है। तो माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट, जो हमने पढ़ा था, एवरेज हाइट 6000 मीटर्स होती है, और 8048 तक रहती है इसकी हाइट। तो इंडिया जो है, इसके पास वास्ट कोस्टल एरिया भी है। मैक्सिमम एलिवेशन जो होती है उसकी 30 मीटर्स है कोस्टल की। तो हिमालय जो है वो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आने से। क्योंकि यहाँ पे ऐसे हिमालय इतनी बड़ी बड़ी खड़ी है, तो फिर इससे जितने भी चाइना से, ठीक है, कोल्ड विंड्स आते हैं, तो वो उसको बैरियर की तरह काम आती है। और यहाँ पे ठंडी जो हवा होती है, कोल्ड विंड्स, वो एंटर नहीं करती है इंडिया में। तो हिमालयाज़ प्रिवेंट कर रही है किसको, कोल्ड विंड्स को सेंट्रल एशिया से आने से सब कॉन्टिनेंट में। तो इससे क्या होता है, क्योंकि माउंटेन जो होती है वो बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स। और यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया में सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस करेगा कंपैरेटिवली माइल्ड विंटर्स। नहीं तो हम
दिल्ली में तो कॉन्टिनेंटलिटी होती है जो इतनी ख़राब बुरी हाल हो जाती है, इससे भी ज़्यादा ठंड होती है दिल्ली में अगर सेंट्रल एशिया की कंपेयर करो तो आई होप आपको ऑल्टीट्यूड भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं प्रेशर एंड विंड्स में। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बेसिकली यही चीज़ याद रखनी है, ये सब जो हमने पढ़ा वो तो बेसिक्स थी। अब प्रेशर एंड विंड्स जो होते हैं वो क्या होती है। क्लाइमेट जो होती है उसमें वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे कि इन इंडिया गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी वर्ल्ड में डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एसोसिएटेड होती है, बट इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट सिर्फ ओनली इंडिया, ठीक है। यहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेशर एंड सरफेस विंड्स देखने को मिल जाएगा। अपर एयर सर्कुलेशन मिलेगी, फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस दिखेगी। इससे क्या होता है कि विंटर के टाइम बारिश होती है एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया जो होता है इस इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है। इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है, उस रीजन में करता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो विंड्स होती है ये ऑरिजिनेट होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऑरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्ली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो ऑरिजिनेट होगी। ओके, तो ये जो विंड है नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए तो इसका नाम है नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स। और जो साउथ में होती है उसको बोलते हैं सदर्न ईस्टर्ली विंड्स, और वो ऑरिजिनेट होगी सदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, ठीक है। तो ये कहाँ ब्लो करेगी, ये साउथवर्ड ब्लो करती है और डिफ्लेटेड हो जाती है टू द राइट। क्यों, मतलब इसको ऐसे सीधा बहना चाहिए लेकिन ये ऐसे हो जाती है, इसलिए क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, इसलिए वो डिफ्लेट हो जाती है एंड मूव्स टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर। और वो कहाँ पे मूव करेंगी, ऊपर से आ रही है तो ऊपर से नीचे जा रही है और इक्वेटोरियल लो प्रेशर से, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे वो क्या कर रही है, ये मूव कर रही है। कौन मूव कर रही है, तो ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, जिसमें नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स ऐसे मूव करी, ये नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स हैं, आपको ये याद रखनी है। Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. अब ये लैंड में ब्लो कर रही है ना, इसलिए इनमें मॉइस्चर बहुत कम होती है। अगर ये पानी में ब्लो करती तो वहाँ से बहुत सारे मॉइस्चर को पिकअप कर लेती, बट लैंड में मॉइस्चर कहाँ ही मिलेगा, वो तो ड्राई होती है, तो ये लैंड में ब्लो करती है, इसलिए ये ओरिजिनेट लैंड से होती है, इसलिए इसके पास क्या है, मॉइस्चर होती ही नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी होगी या फिर ना के बराबर, ठीक है। Therefore they bring little और no rain, या तो रेन लाती है या बिल्कुल भी नहीं रहती है इसमें रेन। ओके, अब hence in India should have been an arid land but it is not so, let us see why। अब इसलिए अब देखो ये जो ईस्टर्ली नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स की जो हमने बात की, अब इसमें तो ये लैंड में बह रही है तो इसके पास मॉइस्चर इतनी खास होती नहीं है, फिर भी इंडिया में इतनी बारिश होती है, क्यों होती है, ये सोचने वाली बात है। अब देखो कोरियोलिसिस फोर्स जो होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, एक एपरेंट फोर्स होती है, अर्थ के रोटेशन से प्रोड्यूस होती है। कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो विंड होती है ना उसको डिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि अगर वो सीधा है, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड बह रही है तो उसको कहाँ वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो हो रही हो तो उसको लेफ़्ट साइड में
डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, ये कोरियोलिसिस फोर्स बोलता है। ये वही चीज़ लिखी हुई है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो राइट करेगा डिफ्लेक्ट, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ़्ट करेगा। इसी को हम फेरल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये फेरल्स लॉ है कि कोरियोलिसिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट फ्लो होगा और साउथ हेमिस्फेयर में लेफ़्ट होगा, ठीक है, लेफ़्ट की साइड, ऐसा। तो ये आपको याद रखना है, ये फेरल्स लॉ हो गई। अब ये जो प्रेशर एंड विंड कंडीशंस जो हो गई, ये इंडिया में आपको काफ़ी यूनिक देखने को मिलेगा, क्योंकि विंटर के टाइम जो होती है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे? तो नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़ में विंटर में आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देखने को मिल जाएगा। Cold dry winds blow from the region to the low pressure areas over the oceans to the south। तो यहाँ पे आपको विंटर में कोल्ड एरियाज, कोल्ड ड्राई विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं इसी रीजन में टू द लो प्रेशर एरियाज़, क्योंकि आपको पता है कि जो लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे वार्म एयर आती है और उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो कोल्ड ड्राई विंड्स यहाँ ब्लो होती है इस रीजन में टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशंस टू द साउथ, ठीक है, ओशन से लेकर वो साउथ तक ब्लो करती रहती है। लो प्रेशर एरिया टू द ओशंस टू द साउथ। समर में क्या होता है यहाँ पे? समर में लो प्रेशर एरिया जो होती है वो इंटीरियर एशिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कंप्लीट रिवर्सल हो जाती है डायरेक्शन ऑफ विंड्स की, और इसी को हम समर में देखने को हमें मिलता है, कंप्लीट रिवर्सल डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। एयर जो होती है वो हाई प्रेशर ओवर मूव करती है, ठीक है। एयर प्रेशर मूव्स द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये एयर जो है वो मूव करेगी कहाँ पर? तो वो हाई प्रेशर एरिया से मूव करेगी सदर्न इंडियन ओशन में, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाती है, काफ़ी लो प्रेशर रहती है यहाँ पर। इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करेगी, क्रॉसेज द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। तो फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होती है ना समर के टाइम, ठीक है, समर के टाइम क्या होती है, इंटीरियर एशिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत गर्मी होने से क्या हो जाती है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाती है। तो इससे कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगी विंड की डायरेक्शन में समर के टाइम, ठीक है। विंटर का तो हमने बात कर ली। एयर जो होती है वो हाई प्रेशर एरिया से सदर्न इंडियन ओशन में, ठीक है, वो सदर्न इंडियन ओशन से, ठीक है, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करेगी और इक्वेटर को क्रॉस करके राइट मुड़ के वो कहाँ चली जाएगी? लो प्रेशर एरियाज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे समर के टाइम यहाँ पे लो प्रेशर होगी। इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ये जो विंड होती है ये वार्म कर देगी ओशंस को, और सॉरी, ये जो विंड्स होती है ना ये ब्लो करेगी, ब्लो मतलब वो वार्म ओशन में ब्लो करके जाएंगी और गैदर कर लेंगी बहुत सारी मॉइस्चर्स और बहुत सारे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल करवाएंगी वो इंडिया की मेनलैंड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। इसको साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं। ये विंड्स ब्लो करती है ओवर द वार्म ओशंस, ठीक है, वार्म ओशंस के ऊपर ब्लो करती है और यहाँ पे बहुत सारा गैदर अप कर लेगी मॉइस्चर्स खुद में और इंडिया में पहुँच के बहुत सारी बारिश करवाती है। अब हम सीज़न्स देखेंगे कि इंडिया में कितने सीज़न्स होते हैं।
The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. ठीक है, इसको हम characterized किए एक particular seasonal pattern. The weather condition greatly change from one season to another. These changes are particularly noticeable. The interior parts of the country. ठीक है, आपको interior parts में ये आराम से देखने को मिल जाएगा और आप feel कर लोगे कि हाँ ये season जो है आ गया है. ठीक है, आप फील कर सकते हो. द कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं ये एक्सपीरियंस नहीं करते इतनी वेरिएशन टेम्परेचर में, दो देयर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न. ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं पता चल पाता है कोस्टल रीजन में, बट रेनफॉल पैटर्न की वेरिएशन पता चल जाती है. ठीक है, हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंसड इन योर प्लेस. 4 मेन सीजन्स जो हो गई वो आइडेंटिफाइड होती है इंडिया में. दैट इज़ वन कोल्ड weather season, hot weather season एंड साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, ये हो जाएगा. और एक नॉर्थ ईस्ट कहाँ गया. एडवांसिंग मानसून होती है एक, और एक रिट्रीटिंग मानसून होती है. तो हमने क्या चार पढ़ा. एक होता है विंटर, एक होता है हॉट यानी समर, और तीसरा होता है एडवांसिंग मानसून, और फोर्थ होता है रिट्रीटिंग मानसून. तो ये आप याद रखना. और इसके कुछ विद सम रीजनल डिफरेंशिएशंस वेरिएशंस, बहुत सारे आपको रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिल जाएंगी. अब हम वन बाय वन इस सीज़न को एक्सप्लेन करेंगे. द विंड ब्लो फ्रॉम द वार्म. ठीक है, तो कोल्ड वेदर सीज़न विंटर. तो गाइस ये मैं पार्ट नंबर 2 में बनाऊंगी, ऐसे ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो गई है. कोल्ड वेदर सीज़न को मैं डिस्क्राइब करूँगी इन माई अनदर वीडियो. तब तक के लिए बाय गाइस.